कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद एक बार फिर से पाबंदियां लग सकती हैं और कुछ राज्यों और शहरों में मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य किया गया है। इन सबके बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपको लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से बचना है तो आत्म अनुशासन, मास्क पहनना और टीकाकरण महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार से टीकाकरण अनिवार्य करने का भी आग्रह किया। एक महीने से भी समय पहले सभी कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने के बाद उद्धव ठाकरे ने फिर से अपने राज्य के लोगों से बाहर जाते समय फेस मास्क का उपयोग करने का आग्रह किया है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जिन समाजों को हिंसा प्रिय है वो अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होता है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने स्वागत किया और कहा कि ऐसे विचार पर देश भर में चर्चा होनी चाहिए। शिवसेना सांसद भावना गवली के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से समन जारी किया है। महिला प्रतिष्ठान ट्रस्ट में हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के मामले में ईडी ने उन्हें तीसरी बार पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया। अगर एक सप्ताह के भीतर केंद्रीय जांच टीम के सामने हाजिर नहीं होती हैं तो इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। ईडी इस दौरान कोर्ट के सामने उन सबूतों को भी पेश करेगा जो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत देते हों। वहीं बता दें कि ईडी ने इससे पहले अगस्त 2021 में 5 बार सांसद भावना गवली के 7 ठिकानों पर रेड की थी। इस रेड के बाद हुई बरामदगी को लेकर ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। ईडी 72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति कई धार्मिक मुद्दों को लेकर गर्मा गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग हो रही है और इसी के साथ बढ़ती महंगाई और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर रिपब्लिकन सड़क सेनानी के अध्यक्ष और बाबा साहेब अंबेडकर के पोते आनंद राज अंबेडकर से हमारे संवाददाता धर्मशील सावंत ने खास बातचीत की है। हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया पर खास बातचीत करने के लिए रिपब्लिकन सरसेनानी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पोते आनंदराज अंबेडकर सर है, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। सर, महाराष्ट्र में जो है राजनीतिक मामला जो है गर्मा गया है, राष्ट्रपति राजवट लागू करने की मांग हो रही है, बीजेपी सबसे आगे है, क्या कहेंगे इस बात पर? नहीं, देखो, जब से महाराष्ट्र का विधानसभा इलेक्शन ख़त्म हुआ है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है इस लास्ट इलेक्शन में, तब से उनके दिमाग में कि किसी भी तरह से हमें इस महाराष्ट्र पे अपना राज्य संभालना है। और उनके जो मुख्यमंत्री थे, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, वो हर टाइम वही कोशिश कर रहे हैं और इसके वजह से यहाँ महाराष्ट्र अस्थिर करने की उनकी भूमिका है। और उन्हें जो भी सपोर्ट करने आते हैं उनको पुशअप मिल रहा है। आपने देखा होगा, या राज ठाकरे हो और नवनीत राणा हो, ये सभी लोग इसमें उनको सहयोग दे रहे हैं, ऐसे मुझे कहना पड़ रहा है। और महाराष्ट्र से जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसको कैसे बर्खास्त करे, इसके लिए लगातार कोशिश है। और अगर बीजेपी सरकार नहीं बना सकती तो या प्रेसिडेंट लाने की उनकी कोशिश चल रही है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सरकार काफ़ी मजबूत बलबूते पे है और इसीलिए यहाँ का जो सामाजिक और धार्मिक जो वातावरण है वो ख़राब करने की कोशिश इस महाराष्ट्र में लगातार चल रही है। मगर लोग अभी महाराष्ट्र के काफ़ी समझदार है, वो अभी महंगाई से जूझ रहे हैं और इसी वजह से लोग कोई इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई दंगा धोपा नहीं हो रहा है। और मैं महाराष्ट्र के लोगों पे पूरा आश्वस्त हूँ कि वो लोग बहुत समझदार है। उन्हें ये राजनीति पसंद नहीं है कि धर्म की भावना से इस देश का पूरा वातावरण ख़राब करने की जो राजनीति चल रही है उसके वो खिलाफ़ है। अब महंगाई के बारे में लोगों में काफ़ी चिंता है और वो चाहते हैं कि जो भी पार्टी महंगाई और विकास की बात करे उनके साथ वो चले जाएंगे। सर, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी? मेरी कोशिश तो ये हर बार यही रही है कि हम लोग यहाँ जातिवादी धर्मवादी जो
संस्कृति में आजकल पॉलिटिकल संस्कृति जो इस देश में तब्दील की जाती है उसके खिलाफ हूँ। मुंबई के मुलुंड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छापेमारी के दौरान एक शख्स की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले में मुलुंड पुलिस ने एडीआर रजिस्टर्ड कर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस पर मृतक के साथ मारपीट के भी आरोप लग रहे हैं, जिसको पुलिस ने पूरी तरह से नकार दिया और कहा है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, न ही मृतक के परिजनों ने इस तरह का कोई आरोप लगाया है। क्राइम ब्रांच का यूनिट है, उन्होंने बुलंद पुलिस स्टेशन के बेकायदेशीर जो वीडियो पार्लर है वहाँ पे रेड किया था। वहाँ पे जो गेम खेल रहे कस्टमर उनको उन्होंने प्रोसेस के दौरान बाहर रुकने को बोला था। उसी दौरान एक जो 57 ईयर का जो वहाँ पे एक खेल रहा था इसम था, उनको थोड़ा मेडिकल इशू हुआ। इमीडिएटली जो हमारे क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल पुलिस स्टेशन की टीम है उन्होंने उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनको वहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया है। इसी मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने मुलुंड पुलिस स्टेशन में एक एडीआर दाखिल किया है। मुंबई की भाईखला महिला जेल में बंद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और तलोजा जेल में बंद उनके विधायक पति रवि राणा को राहत नहीं मिली। उनकी जमानत अर्जी पर आज होने वाली सुनवाई कल के लिए टल गई है। आज सिर्फ मुंबई पुलिस ने इस केस में अपना जवाब दाखिल किया है। अपने रिप्लाई में खार पुलिस ने दोनों पर दर्ज 6 केस का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। कल इस मामले में दोनों पक्ष बहस करेंगे और दोनों राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा एक अन्य एफआईआर में भी उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप है। इससे पहले दूसरी एफआईआर को रद्द करने की याचिका पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। पटकन खोलना चाहिए लवकर, पहले रिचार्ज मारलं तो तू। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने बुलडाना पहुंचकर गजानन महाराज के दर्शन किए। राजू शेट्टी ने होकर यात्रा शुरू की और इस दौरान राजू शेट्टी के साथ स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बुलडाना के संग्रामपुर तहसील में जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने मंत्री स्तरीय बैठक की थी और इस दौरान जयंत पाटिल ने संबंधित अधिकारियों को जमीन के नीचे छिपे बौद्ध स्तूपों और पुरावेशकों को सुरक्षित और पोषित करने के निर्देश दिए। और अब इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही भोन गांव में काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि भोन गांव में एक बड़ी बौद्ध संस्कृति पाई गई जो 300 साल पुरानी है। कोरोना मरीजों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है और इसके साथ ही होम सेल्फ टेस्टिंग भी इस दौरान दोगुनी हो गई है। 13 से 19 अप्रैल के बीच मुंबई में कोरोना के 390 नए मरीज पाए गए थे और वहीं अब ये 20 से 26 अप्रैल के बीच कोरोना के कई केस पाए गए हैं। इसलिए अस्पताल में जाने से पहले मुंबईकर होम सेल्फ टेस्टिंग किट के जरिए खुद ही टेस्ट कर रहे हैं। बीएमसी की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गुमारे ने बताया कि होम टेस्टिंग किट में के जरिए 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच 3,322 लोगों ने कोरोना जांच की है और उनमें से 32 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में रोज औसतन 10,000 लोगों की कोरोना जांच हो रही है।